बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अजीज दोस्तों, आप सबको नाक TV4 पर खुश आमदीद। मेरे अजीज दोस्तों, पाकिस्तान का सियासी खेल एक बहुत मज़ेदार मरहले में दाखिल हो चुका है। जैसा कि आज पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो एक पत्ता फेंका चौधरी परवेज़ लाई को वज़ीर आला नामजद करने के बाद इस पत्ते ने पाकिस्तान की सियासत में वो हलचल मचा दी जो किसी के ख्वाब ख्याल में नहीं था। मगर हमारे बाखबर ज़राए से अभी तक बैलेंस ऑफ पावर तब्दील हो चुका है और यही आखिरी आने वाली इत्तलाआत के मुताबिक 6 वफाकी वज़रा समेत 25 और 33 हुकूमती अरकान पार्टी से अलग हो चुके हैं। अगर यहाँ ये भी सोचने की बात है, अगर PTI चाहे तो वो अपनी असेंबली की मुद्दत पूरी कर सकती है। वो यूं जैसा पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज ने पूरा किया था। मेरे अजीज दोस्तों, इसके लिए इमरान खान को जाना होगा। दूसरी ज़रूरत में अपोजिशन ये फैसला करेगी कि पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा हाज़र वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ तारीख़ अदम एतमाद कामयाब हो जाएगी और यूं खान साहब का जाना दरों दीवार पर लिखा जा चुका है। और हमें समझ नहीं आ रही खान साहब को वो लिखा हुआ क्यों नज़र नहीं आ रहा। मेरे अजीज दोस्तों, बागी अरकान असेंबली की एक झलक चंद दिन पहले सिंध हाउस में मंजर आम पर आई और ये वादे कर लीजिए वो मंजर आम पर लाए गए थे। ये अरकान असेंबली खुद सामने आए, इनको जरदारी लेकर आया। जैसे ही इनका दर्शन हुए तो टेलीविज़न की स्क्रीनों पर एक ज़लज़ला तारी हो गया और इनको बाद में ऐसे मकाम पर शिफ्ट किया जहां पंजाब पुलिस या वफाकी पुलिस की नफरी नहीं पहुंच सकती। शनीद ये है, उन्हें हैदराबाद, खैरपुर, सखर में मुंतकिल किया गया और यहाँ ये भी वाज़ेह है अपोजिशन अपना खेल सेट कर चुकी है और उसने जो अंदाज़े ज़ाहिर किए और अपने मुताबिक वो खेलती रही। असल पत्ते कुछ और हैं, गेम अभी कुछ और है। ऐसा लग रहा है हुकूमत को ये पत्ते दिखाकर उसका रुख मोड़ना मकसूद था और इसलिए अपोजिशन ने जो पत्ते खींच कर बाहर फेंके वो किसी हद तक कामयाब रहे। अब इसके बाद क्या होगा इस हवाले से सिर्फ क्या सराइयाँ हैं। यहाँ मेरे अजीज दोस्तों, एक और अहम नुक्ता समझने की ज़रूरत है कि लंदन में हाल ही में बहुत सी अहम शख्सियात ने हफ्तों नवाज शरीफ से मुलाकात कर चुकी हैं। अब जाहिर है इन मुलाकातों में सोट, सिरी पावे और बिरयानी पर तो
गुफ्तगू नहीं हुई होगी और एक लम्हे के लिए ठहरिए। और खबर ये है, एक टीवी चैनल ने जिसकी शोहरत पीटीआई की वजह से आसमानों पर गई थी, जब से तरीक़त अतमाद पेश हुई और उसने जो 4 साल अपोजिशन का और सहाफ़ी अखलाकियात का जनाजा निकाला, उसके मालिक ने सबक सदर पाकिस्तान से मिलकर माफ़ी मांगी। अब अगर सोने के स्मगलर का चैनल माफ़ी तलब कर रहा है तो ये समझ लेना चाहिए कि गेम इज़ ओवर। तरीक़त में एतमाद की फ़ज़ा ने मौजूदा वज़ीर आज़म इमरान खान को भी एक्टिव कर दिया। वो जिनसे कल हाथ मिलाने तक नापसंद करता था, अब उसके दरबारों पर हाज़िरियाँ देता है, सजदे करता है और बाखबर ज़राए के मुताबिक इत्तेहादी अब भी समझते हैं कि खान साहब अपने आप को किसी और सामान पर रह रहे हैं और उनका रवैया अब भी ठीक नहीं। ऐसी सूरत हाल में इनकी इत्तेहादी जमातें क्यों वज़ीर आज़म का साथ देंगी? मगर आज की डेवलपमेंट के बाद ये महसूस हो रहा है कि काफ लीग के पीछे पीछे N.q भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान की हमायत में वोट डालेगी। अब पीछे वो दोस्त रह जाते हैं जो बागी हैं, या बलूचिस्तान की एक सियासी पार्टी बाप है। अब ये वज़ीर आज़म को भी साफ नज़र आ रहा है कि उसके इत्तेहादी भी उनको वज़ीर आज़म नहीं देख सकते, क्योंकि उनका रवैया ठीक नहीं। अगर आज वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा नहीं देते तो ये हुकूमत फिर भी ख़त्म हो जाएगी। वो ये भी समझ चुके हैं अपोजिशन सिर्फ अपनी पोजीशन को मजबूत करने के लिए इनसे मुलाकातें कर रही है, जबकि अंदर की जो रिपोर्ट है वो अपना नंबर गेम पूरा कर चुकी है। ऐसी सूरत हाल में अगर इत्तेहादी जमातों ने हुकूमत का साथ दिया, या तो वो बदनाम होंगी या फिर उनको खसारा होगा और आने वाले इलेक्शन में उनको कोई पूछने वाला नहीं होगा। मेरे अजीज़ दोस्तों, अब भी एक हफ़्ता दरमियान में है। अब भी मुस्लिम मेंबरान असम्बली अपोजिशन का साथ दें तो आने वाले वक्त के मंजरनामे में उनको भी कुछ हिस्सा और नायत मिल जाएगा। ऐसी सूरत हाल में मेरा ज़ाती ख्याल है मेरे अजीज़ दोस्तों, 28 मार्च से कबल अपोजिशन का साथ देने का ऐलान कर देंगे। अगर ये वो ऐलान ना करें तो भी वो अपने अमल से हुकूमत के साथ खड़ा होने की कोशिश करेंगे ताकि हुकूमत से ज़्यादा फ़ायदा उठाया जा सके। और इस तरह वज़ीर आज़म ने मजहबी कार्ड को भी इस्तेमाल किया। हालिया इस्लामाबाद में जो सियासी जलसा किया वो भी मज़हब के नाम पर किया और ये भी एक नाकाम तरीन जलसा गिना जाता है। जी हाँ, सिर्फ 25,000 के करीब लोग आए हुए होंगे, मगर ड्रोन कैमरा के ज़रिए ऐसे वसी रील जलसा जात दिखाए तो बंदा देख कर हैरान हो जाता है। और आप इसको क्या कह सकते हैं, लेकिन हुकूमत कराने वाले इदारों के न्यूट्रल होने के बाद वज़ीर आज़म ये कारनामा कैसे सर अंजाम देंगे? फिर दोस्तों, अब भी बाखबर ज़राए से हमें यह मालूम हुआ, अब भी पेशावर से मुस्लिम मेंबरान असम्बली को टेलीफोन आने शुरू हो गया और इत्तेहादी जमातों को भी टेलीफोन आने शुरू हो गया। दोस्तों, यही तो मौजूदा वज़ीर आज़म चाहता था कि टेलीफोन आने शुरू हों। और साथ ही मेरे दोस्तों,
آپ کے سامنے جو آج کی تازہ اپ ٹو ڈیٹ ہیں، وزیر اعظم نے چودھری پرویز رائی کو وزیر اعلیٰ پنجاب نامزد کر دیا۔ یہ بھی ایک ٹیلی فون کا سلسلہ تھا۔ اب M.Q.M کو بھی پشاور سے ٹیلی فون جائیں گے اور سیاسی جماعتوں کو بھی ٹیلی فون جائیں گے۔ دوستو یہ اب ٹیلی فون آنے شروع ہوئے ہیں۔ دیکھیے اس ہفتے میں کہاں ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، ہم بھی انتظار کریں گے، آپ بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھتے ہوئے، اگر آپ کو یہ ہمارا پروگرام پسند آئے اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں، کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنا زار خیال کرتے ہوئے N.a.q TV4 کو سبسکرائب کریں، جاتے جاتے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری تازہ ویڈیو آپ تک پہنچی رہیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔